इसी के साथ संगत जी आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करेंगे उषा सिंह आंटी को। उषा आंटी आए और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को सबसे पहले गुरु जी के चरणों में नतमस्तक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इतना सुनहरा मौका दिया है। अंदर से इतनी खुशी होती है जब भी गुरु जी का बुलावा आता है, उनका हुक्म होता है सत्संग शेयर करने के लिए। तो मुझे लगता है मुझे जिंदगी का सबसे सुनहरा वो पल गुरु जी देते हैं, और गुरु जी को मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। मेरी खुशी का ठिकाना आप सब समझ सकते हैं। आज मेरे ख्याल से 1 साल से ज्यादा ही हो गया है जब हम सारे इसी तरह मिल बैठ करके गुरु जी के साथ ये सफर शुरू किया था पिछले साल। और इतने सत्संग सुनाए मैंने भी, और इतने सत्संग आपने भी सुनाए, और हम सारे ने मिल के सत्संग सुने, और उससे कितनी कितनी सीख हमने ली, और कितनी कितनी ब्लेसिंग्स गुरु जी से मिली हैं हमें इस समय। और सबसे पहले गुरु जी का धन्यवाद, उसके बाद आई हुई संगत का धन्यवाद जो जुड़ते हैं, और सबसे ऊपर मैं कहती हूँ मंदिर मैनेजमेंट को धन्यवाद दिल से मैं कर रही हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ये शुरू किया पिछले साल से, और इतना टाइम से ये सेवादार कर रहे हैं। और मैं जानती हूँ ये सब गुरु जी महाराज जी करा रहे हैं, पर आपको माध्यम करके किस तरह से ये सुंदर सेवा चली है। और जगह जगह कहीं भी हम हो, पूरे देश विदेश सब संगत इस समय जुड़ती है और सुनती है। उसके लिए गुरु जी महाराज कितनी कितनी सबको ब्लेसिंग देते हैं, और कितने खुश होते हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज हमेशा कहते थे संगत जोड़ो, संगत जोड़ो, मैंने सबको ब्लेस करना है। तो यही एक माध्यम है कि हम गुरु जी के सत्संग कर सकते हैं, और सुन सकते हैं, और सुना सकते हैं। तो मंदिर मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने लंबे टाइम से नॉन स्टॉप ये चला रहे हैं, और इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनने को हम सबको ये मौका दे रहे हैं, और कितनी कितनी ब्लेसिंग्स और सीख मिल रही है। तो यही कहते हुए मैं गुरु जी के आज्ञा से सत्संग शुरू करती हूँ। गुरु जी ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोई भी भूल चूक हो तो माफ करिएगा, जो भी आप चाहेंगे वही मैं बोलूं, आप ही बुलवाइएगा गुरु जी, आप ही थॉट्स दीजिए। और जो हम सबको जो सुन रहे हैं उनको भी ब्लेस करिए कि जो आप सुनाना चाह रहे हैं, और जो सिखाना चाह रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, उसको हम ग्रहण भी कर सकें। क्योंकि देखिए सुनते तो हम बहुत हैं, एक कान से दूसरे कान से भूल जाते हैं, थोड़ी देर में याद ही नहीं आता है कि क्या सुना था। तो वो गुरु जी की ब्लेसिंग से ही हम उसको रिटेन कर सकते हैं, और उसको हम समझ सकते हैं, और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सत्संग का दौर यूं ही शुरू करते हैं। जय गुरु जी। और आप सबको मैं दिल से प्रणाम और थैंक यू कहती हूँ। इतना प्यार सारी संगत ने एक दूसरे को बांटा है, उसके लिए धन्यवाद। तो मेरी जर्नी 98 दिसंबर 28 के दिन ही शुरू हुई। मुझे लगता है वो मेरा दूसरा जन्म था। कहने के लिए तो हम इस धरती पर कब से आए, पर मुझे लगता है जिस दिन महादेव जी का, शिव जी का, गुरु जी का दर्शन होता है, उसी दिन हमारा असली जीवन शुरू होता है। और उसी दिन से हमें ईश्वर की कृपा मिलने लगती है। और ये तभी होता है जब वो चाहते हैं। कभी कोई ये इस भ्रम में ना रहे कि हम अपने से गुरु जी के दरबार में गए, कभी नहीं हुआ। कि देखिए मैंने कई बार शेयर किया है, मेरे चाचा जी मिस्टर प्रकाश किस तरह से कितने पुराने वो गुरु जी के भक्त थे, तो देखिए कभी भी उन्होंने पहले नहीं बताया हम लोगों को, जबकि हम लोग इतना क्लोज रहे हैं, और इतनी बार हम बाहर रहते हुए भी इंडिया जाते थे, इतनी बार गए, पर वो समय निर्धारित गुरु जी करते हैं। और किस तरह से
जब समय गुरुजी ने सोचा हम सब लोगों के लिए ठीक है, तब उन्होंने अपने दरबार में बुलाया। और उसके बाद इतनी इतनी कृपा, इतनी इतनी ब्लेसिंग्स, और साक्षात ईश्वर के, महादेव के दर्शन साक्षात हुए। तो उसी का मैं वर्णन करूंगी, उसी को डिस्क्राइब करूंगी। और वो जर्नी जो है मेरी है, इतनी, मुझे तो लगता है आज भी वो जर्नी चल ही रही है और कभी समाप्त नहीं हो सकती है। जब तक ये सांसें हैं, गुरुजी यूं ही जर्नी कराते रहे। और ऐसे मधुर मधुर गुरुजी ये मौका देते रहे, और मधुर मधुर गुरुजी अपने सत्संग सुनवाते रहे। और हमें ये कोविड का टाइम कब निकल जाए कुछ पता भी ना चले। यूं ही एक साथ मिलते हुए, अच्छी संगत में बैठते हुए, सुनते हुए सारा दिन यूं ही निकल जाए। तो जब हम गए पहली बार गुरुजी के दरबार में, तो गुरुजी तो अंतर्यामी, सर्वव्यापी, सब कुछ, सर्वशक्तिमान, सब कुछ, सारे गुण उनमें थे ईश्वर के, क्योंकि खुद महादेव हैं। उस समय हमें समझ नहीं थी। अपनी बेटी के आस्मा की वजह से गुरुजी के दरबार में पहुंची, और मैंने कई बार शेयर किया इस टॉपिक पर, मैं नहीं शेयर करूंगी। पर गुरुजी हमेशा कहते थे, जब कहते थे तो खड़े होके सत्संग सुना, तो हमेशा कहते थे कि सबसे पहले कैसे, कि कौन लेके आया, उसका नाम जरूर बताना चाहिए। एक बार मुझे याद है मिस्टर प्रेम सिंह जो एम्बेसडर थे, प्रेम सिंह अंकल, वो सुना रहे थे और हम सारे बैठे सुन रहे थे। और गुरुजी ने उनको बीच में रोक के कहा, कभी नहीं भूलना कौन लेके आया था। तो वो हम सबके लिए एक सीख थी कि हमें सबको याद रखना चाहिए, कौन गुरुजी के दरबार में आपको लेके गया, उसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए, उसका आभार जताना चाहिए। तो चाचा जी को मैं आभार जताती हूँ कि वो माध्यम बने हमें, हमारे भगवान से मिलाने के लिए, महादेव से मिलाने के लिए। जैसे ही हम अंदर गए, ऐसा लगा कि जैसे पता नहीं कोई राजा महाराजा बैठे हैं आसन में। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी लाइट, इतना नूर, जो आज तक कभी भी नहीं देखा होगा, ना देख पाऊंगी मेरे ख्याल से। और इतनी खुशबू, रूहानी खुशबू, मिलियंस ऑफ रोजेस की, और इतना सुंदर वातावरण, सारे लोग अच्छे कपड़े पहने हुए, और संगीत, इतनी शब्द चल रहे थे, इतनी ऊंची। और जब पहली बार जाते हैं, हम सब मानव ही हैं, इतनी हमारी आपस हमारे अंदर कितनी कितनी नेगेटिविटी लेके हम जाते हैं। फर्स्ट टाइम हमें खुद नहीं समझ में आता हम कहाँ आ गए हैं, क्योंकि यूज्ड ही नहीं है इतनी सुंदर जगह जाने के लिए। तो वहां जाकर के भी हम इफ एंड बट में पड़े रहते हैं। तो मैं भी उस दिन इफ एंड बट में ही पड़ी थी, और मैं सोच रही थी कि ये तो इतने यंग है प्रिंस, ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे। और मैं वहीं बैठ के सोच रही थी कि इतना ऊंचा क्यों शब्द बज रहा है, और ये स्पिरिचुअलिटी में तो बहुत सिंपल रहना चाहिए, यहाँ तो इतने लोग सच धज के क्यों आए हैं। और यही मैं मन ही मन, सारी नेगेटिविटी जो थी वो सुन रही, मन ही मन चल रहा था। और गुरुजी ने उसी दौरान मुझे बुलाया अपने पास, और उन्होंने मेरे से कहा कि इतने डाउट का कोई काम नहीं है, यहाँ सब कुछ प्रैक्टिकल है, तू डाउट कर रही है। एंड आई वाज सरप्राइज कि गुरुजी को कैसे पता चला। तो दैट वाज माय फर्स्ट रियलाइजेशन कि कोई ये मामूली और यंग प्रिंस नहीं है, ही इज समथिंग एल्स बियॉन्ड व्हाट ही इज शोइंग अस, देयर इज समथिंग एल्स बियॉन्ड दैट। तो मैं सामने बैठ के गुरुजी से, आप देखिए डिवाइन के सामने आप जब भी जाएंगे ना, तो खाली रोना आता है, क्योंकि कुछ भी नहीं समझ में आता है। हम उनसे जब रूबरू होते हैं, तो भगवान के साथ आप रूबरू जब होंगे तो क्या होगा, आपको के आंसू निकलेंगे सबसे पहले। और वही मेरा हाल था, और मैं रोती जा रही थी, और मैं गुरुजी को कहती जा रही थी, गुरुजी जो जो बैगेज था अपनी बेटी के बारे में सब कुछ सुना दिया गुरुजी को। और उन्होंने बस एक हाथ ऊपर उठा के कहा, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और साक्षात उन्होंने ब्लेस किया उसको। और दैट वाज द डे जो मेरी बेटी कितने सालों से, मुझे तो लगता है कितने जन्म ही बीत गए होंगे, क्योंकि जब आदमी दुख में रहता है तो घड़ियां इतनी लंबी और भारी पड़ती हैं कि आपको लगता है पता नहीं कितने जन्मों से ये मेरी सफरिंग रही होगी। और एक क्षण में ईश्वर ने, महादेव ने उसको ठीक कर दिया। उसके बाद
कभी भी उस दिन के बाद उसको इनहेलर, ना नेबुलाइजर, ना स्टेरॉइड, कुछ भी नहीं लेने की जरूरत पड़ी। जो जो उसकी प्रॉब्लम थी, जो जो एलर्जीज थी, जो दुनिया के हर एक डॉक्टर को दिखा चुके थे यूएस में रहते हुए, सब कुछ हो चुका था। इंडिया में भी जा करके सब जगह ट्रीटमेंट कराए, कुछ भी नहीं हुआ। वो महादेव ने एक बार कह के, जा मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता, महावाक्य है गुरुजी का, उन्होंने उसको ठीक कर दिया। और तभी से मेरी जर्नी शुरू हुई। क्योंकि देखिए, जब आप दुखी मन से जाते हैं गुरुजी के दरबार में और वो एक पल में उसका आपको उसका उसकी ब्लेसिंग दे देते हैं, वो ठीक हो जाती है, तो आपका फेथ बढ़ने लगता है। और मेरे साथ भी यही था। और उसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक, क्योंकि मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैं तब तक महादेव जी को और शिव जी को रोज प्रार्थना करती थी कि आप आइए और मेरी बेटी को ठीक करिए। यही मेरी एक ही प्रेयर थी बस। और मुझे लगा कि वो शिव जी ने ब्लेस कर दिया मेरी बेटी को, नॉट नोइंग कि गुरु जी इज महादेव हिमसेल्फ। उस समय मुझे नहीं ज्ञात था। मैं धीरे धीरे बताऊंगी कि किस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई और गुरुजी ने कब मुझे बताया या मुझे कब रियलाइज करवाया कि वो महादेव हैं। तो उस समय तक हम लोग सोचते थे, मेरे हस्बैंड, हम लोग घर जाके यही बातें करते थे कि ये कोई सिद्ध पुरुष हैं, इनको सिद्धियां मिली हैं और वो सबको ठीक कर देते हैं। और ये आभास नहीं था कि वो भगवान स्वयं महादेव बैठे हैं वहां पर, क्योंकि गुरुजी ने कभी अपने को रिवील ही नहीं कर किया था। और वो इतने सिंपल थे कि वो पैंट शर्ट में पहले बैठते थे वहां पर एम्पायर स्टेट में, वो जो वहां पर बना हुआ था लकड़ी का साइड बोर्ड था, वहां पे गुरुजी अपने वॉकिंग शूज अडीडा, कभी नाइकी, कभी पुमा, कभी डिफरेंट डिफरेंट नेम ब्रांड्स के शूज और अच्छी अच्छी शर्ट्स और पैंट्स पहन के वहां बैठ जाते थे। और हम सब जब पहले जाते थे तो वहीं पर उनको प्रणाम करके बैठते थे। और गुरुजी इतने नॉर्मल वे में बातें करते थे, जैसे उस समय हमें पता भी नहीं चलता था कि भगवान होंगे। वो जनरल ऐसे हम लोग के लेवल में आके बातें करना शुरू कर देते थे। तो यूं ही वो दौर चलता रहा। और जब हम वापस सिंगापुर गए, गुरुजी ने बताया, कुछ उपाय बताए थे, जैसे गुरुजी हमारे लिए ही करते हैं कि हमें रियलाइज कराने के लिए कि उन्होंने कुछ किया, वो करने की जरूरत तो नहीं होती है, पर उन्होंने तांबे का लोटा ओम कहा था, तो वो भी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो उस पर नहीं ज्यादा बोलूंगी। तो वो उसमें से जैसा जल प्रसाद कहा था वो पीने लगी और ओम पहन लिया। और गुरुजी ने उसको कहा था कि 51 दिन तक पहनना, गुरुजी ने स्पेसिफिकली कहा था। और वो 91 दिन अपने आप ही गिर गया ओम, क्योंकि हमने तो ध्यान भी नहीं दिया कितने दिन हुए। और जिस दिन गिरा उसके हमने फिर दोबारा पहना दिया। फिर अगले दिन फिर हमने रियलाइज किया कि ये क्यों गिर रहा है। तो मेरी बेटी ने कहा, गुरुजी ने कहा था मैम 51 डेज। जब कैलेंडर देखा तो उसी दिन एक दिन पहले ही 51 डेज हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन हुई हम सब परिवार को कि ये कैसे हो सकता है, गुरुजी तो वहां हैं, हम तो यहाँ हैं। उनको कैसे पता चल गया। और उन्होंने कहा था, तो उनकी शक्तियों की हमें आभास होने लगा कि वो बहुत ही सर्वशक्तिमान है। सिंगापुर में होते हुए एम्पायर स्टेट से किस तरह से ये सब ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और उसके बाद इतना मुझे लगा जब मेरी बेटी एकदम ठीक हो गई, तो आप समझ सकते हैं कि हम जाके गुरुजी को धन्यवाद करके आए और गए गुरुजी के चरणों में धन्यवाद किया। और गुरुजी बहुत खुश होते थे। गुरुजी वाज आई वुड से इतने हम्बल, इतने सिंपल, मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा कि वो भगवान ही हो सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन में वो क्वालिटीज हो ही नहीं सकती हैं कि इतने हम्बल होते हुए गुरुजी इतनी लाइफ देते थे और कभी उसका क्रेडिट नहीं लेते थे। और जब मैंने कहा गुरुजी बहुत बहुत थैंक यू, मेरी बेटी को आपने ठीक कर दिया, तो गुरुजी ने उसका भी क्रेडिट नहीं दिया। वो कहते हैं हाँ ब्लेसिंग तो मिली थी, शिव जी ने ठीक कर दिया, शिव जी की ब्लेसिंग मिल गई। ये बोला तो भी हमें समझ में नहीं आया कि गुरुजी ही शिव जी हैं। और उसके बाद जो है वहां जाने का
दौर शुरू हुआ, क्योंकि जब आप गुरुजी से आपको रियलाइज होता है कि दिस इज द प्लेस फॉर यू, क्योंकि हमारे सोल, हमारी आत्मा हमेशा ढूंढती है ऐसी जगह जहां आपको सुकून मिले, और वहां हमें सुकून ही मिलता था जा करके। और जिस जगह से उठने का मन ना हो, चाहे हम 7-8 घंटे वहां बैठे रहें और गुरुजी लंगर पर लंगर खिलाते रहे, प्रसाद पर प्रसाद देते रहे, फिर भी वहां हम सब कुछ बैठ के खा सकते थे, क्योंकि वो पदार्थ नहीं था, वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी। और जाने का मन नहीं होता था, तो हम सारे गुरुजी के यहाँ अक्सर चले आते थे। मेरे हस्बैंड भी गुरुजी से, पहले उनको लगा कि ये सिद्ध पुरुष हैं, पर धीरे धीरे हम सबको गुरुजी ने रियलाइज करवाया कि वो महादेव हैं, वो भगवान हैं, वो ईश्वर हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बहुत जाने लगे गुरुजी के दरबार में, और गुरुजी खुद स्वयं बुलाते थे। गुरुजी बहुत बहुत प्यार करते थे अपनी संगत से। खाली मैं अपना सत्संग जो सुना रही हूँ, ये मेरे साथ हुआ जो मैं शेयर करूंगी। गुरुजी ने स्वयं, जो उनके बड़े मंदिर में 5 मेन फंक्शन होते हैं, उनको उन्होंने कहा इस पर जरूर तुम लोगों को आना होगा। और फिर जब क्लेयर फार्म में स्पेशल ब्लेसिंग्स थी 2004 में, दिसंबर 24 को आई गेस, तो उस दिन हम सारे वहां पर श्रीलंका जा रहे थे, सबकी टिकट्स बुक थी, और वहां से हम न्यू ईयर्स ईव पर गुरुजी के दरबार में पहुंचते। पर गुरुजी ने 3 बार मैसेज भेजा, कहा कि नहीं, तुम लोगों को इस दिन यहाँ पर रहना है। ये कौन कर सकता है? इतना प्यार दिया गुरुजी ने, अपने परिवार से भी बढ़ करके। हम सब ने वो चेंज कराई टिकट्स, और हम सीधे गुरुजी के दरबार में गए। और सोचिए, गुरुजी ने जैसे सारी संगत को, जो जो बाहर जा रहा था उसको उन्होंने सब चेंज करा के अपनी संगत सत्संग में बुलाया। वो क्लेयर फार्म में जो दोपहर में हुई थी, वहां पर सत्संग बहुत ही सुंदर था। और किस तरह से उस दिन कई चीजें गुरुजी ने मुझे बताई। जब मैंने उनके चरण छुए, जब जाने का समय हुआ, तो गुरुजी ने मेरे खुद के लिए कई चीजें बताई जो ब्लेसिंग थी, कि इसीलिए गुरुजी ने बुलाया था। क्योंकि सोचिए, अगर हम लोग श्रीलंका में गए होते, वहां पर बहुत ही बुरा हाल था, तो गुरुजी ने हम सबको बचाया, जीवन दान दिया। कितनी बार वो जीवन दान देते हैं यूं ही, और हमें समझ में नहीं आता है कि हम भी उस पानी में बह सकते थे, क्योंकि हम भी वहीं होते उस समय। मेरे भाई को गुरुजी ने जीवन दान दिया। एक दिन पहले हम पहुंच गए गुरुजी के दरबार में 23rd नाइट को, और गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे से पूछा कि तेरा प्रा किथे है? तो मुझे समझ नहीं आया प्रा कौन होता है, मुझे नहीं मालूम पंजाबी में। तो गुरुजी ने हंस के कहा तेरा ब्रदर। तो मैंने बोला कि वो आए हुए, वो अंडमान आइलैंड कर जा रहे हैं। तो गुरुजी एक क्षण के लिए एकदम क्वाइट हो गए, मुझे देख के कहते हैं नहीं, तू उन्होंने बोल इथे आना है, तू भी आई है ना, स्पेशल ब्लेसिंग है, उन्होंने लेके आ। अगर उनको जाना है तो नेक्स्ट डे जाए, या रात की फ्लाइट से जाए, शाम की, दोपहर में इथे ही आना है ब्लेसिंग के लिए। तो मैंने उनको जाके बोला, और हम सारे मिलके गए गुरुजी के दरबार में। और देखिए, जब वापस गए, जब जैसे ही टीवी ऑन किया, तो अंडमान आइलैंड वाज द एपिसेंटर, और सब कुछ वहां पर तहस नहस हो गया था। तो ये कौन कर सकता है? खाली मुझे ही नहीं, गुरुजी को मालूम था कि मेरे भाई भी अंडमान आइलैंड जा रहे थे। तो कितना कितना गुरुजी ख्याल रखते हैं अपनी संगत का, सारे परिवार का। एक बंदा भी अगर जुड़ता है गुरुजी से, तो गुरुजी उसके थ्रू सारे परिवार को ब्लेस करते हैं। ये आप सोच के चलिए, ये आप बिल्कुल अज्यूम कर लीजिए कि आप जो जुड़े हैं, हम सारे जो जुड़े हैं, हमारे थ्रू गुरुजी ने हमारे पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को ब्लेस कर रखा है। और खाली एक्सटेंडेड फैमिली को नहीं, हमारे पूरी फ्रेंड सर्कल, नेबर्स जो हैं, सबको ब्लेस किया है। तो ये हमारा धीरे धीरे जर्नी शुरू होने लगी। और किस तरह से गुरुजी ने कितनी बार ऐसी चीजें करी हैं जो मेडिकल साइंस फेल हो गई थी। मेरी बेटी का मैंने शेयर किया है कि उसको उसका पैलेट 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 जो आप मुंह खोलते हैं तो ऊपर जो तलवा होता है, जो ऊपर का
रूफ होती है, वहां पे पूरी एक ऐसी लाइन थी जो ओपनिंग थी पूरी, और उसकी कई मेजर सर्जरीज हो चुकी थी बचपन में, पर पता नहीं लास्ट सर्जरी जब हुई थी तो उसकी वो पता नहीं क्या हुआ कि वो ओपनिंग खुल गई थी, उसके टाके खुल गए थे, और देयर वाज अ बिग होल, और जब भी खाना खाती थी खाना फंसता था और वो इन्फेक्टेड हो जाता था और बहुत पेन होता था, तो उसको बहुत एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती थी। तो ये दौर चलता रहा, और गुरुजी तो पहले बहुत बात करते थे, फिर उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि आज से हम बात नहीं करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, तो मेरे से कुछ भी नहीं मांग। तो मैं रोने लगी, पर गुरुजी ने मुझे बताया कि टेलीपैथी से बात करेंगे, और ये बहुत जरूरी है सारी संगत को समझना, क्योंकि देखिए गुरुजी तो अब नहीं है चोले में, तो दिमाग में आता है कि कैसे हम उनसे पूछ सकते हैं, या हम कैसे, क्योंकि गुरुजी कहते थे अपने और गुरु जी के बीच में किसी को ना लाओ, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, ये गुरुजी बहुत बार बोलते थे। और गुरुजी का वो ब्रह्म वाक्य है, वो हुक्म है कि आप स्वयं गुरुजी से बातें करिए उनके स्वरूप से, क्योंकि स्वरूप उनके स्वरूप नहीं, वो स्वयं होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि हमसे टेलीपैथी से बात करो, और मुझे सब कुछ पता है तेरे बारे में। तो मैंने कुछ भी नहीं बताया था गुरुजी को अपनी बेटी के ये प्रॉब्लम के बारे में। तो एक बार जब हम वहां बैठे हुए थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और बातें करने लगे मेरी बेटी के बारे में, पूछने लगे। तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है गुरुजी, डॉक्टर फिर मेजर सर्जरी करने को कह रहे हैं। तो गुरुजी कहते हैं ना, मैं दसाऊंगी, सर्जरी की लोड़ नहीं, मैं दसाऊंगी। ही डिडंट से एनीथिंग, ही सेड मैं दसाऊंगी। And we were there for a month, and every day my daughter used to ask me, Mom, ask Guruji, maybe he forgot. मैंने कहा मैं नहीं पूछूंगी। और उसके बाद जिस दिन हम वापस जा रहे थे एयरपोर्ट सिंगापुर के लिए, जैसे ही प्रणाम किया गुरुजी को, गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है, उनको सब कुछ याद है, वो भगवान है। एंड वी वेंट बैक, एंड थोड़े दिन में मेरी बेटी चली गई, वो मेडिकल स्कूल में थी उस समय, यूएस में, वहां चली गई। एक हफ्ते के बाद उसका फोन आता है और कहती, मैम आई एम सो हैप्पी, हाउ कैन इट हैपन। कहती, आई एम लुकिंग एट द मिरर, जो ओपनिंग थी, जो मेजर सर्जरी होने वाली थी, वो अपने आप गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी, वो अपने आप, वो जो ओपनिंग थी वो बिल्कुल ठीक हो गया। देयर इज नथिंग देयर। ये कौन कर सकता है? सिर्फ ईश्वर कर सकते हैं। एंड गुरुजी इज भगवान 100%, देयर इज नो डाउट। मैं आपको कई अपने एक्सपीरियंसेस सुनाऊंगी जिससे साक्षात लगता है कि जब मेडिकल साइंस फेल करती है, गुरुजी इज ऑलवेज देयर। एंड उसके बाद गुरुजी के पास जब हम गए, जैसे ही प्रणाम किया, गुरुजी कहते हैं फिर देखा डॉक्टरों की वो फेल कर दी। तो गुरुजी चुटकी में आपकी सारी चीजें यूं ही ठीक कर सकते हैं। आजकल के टाइम में, कोरोना के टाइम में, हर घर में हम सारे, स्पेशली इंडिया में इतना ज्यादा उसका प्रकोप है, हर घर अफेक्टेड है उससे। मेरी भी फैमिली में बहुत लोगों को हुआ है, और कल भी मुझे खबर आई, मेरे बहुत क्लोज रिलेटिव हैं, उनको, वो साईं बाबा के भक्त हैं, और उनके 50% लंग्स अफेक्टेड हैं, वो भी हॉस्पिटल में, उनके हस्बैंड भी, सब लोग हैं। एंड जब उनका फोन आया तो उनके परिवार वालों का, तो हमारे लिए तो खाली गुरुजी ही वैद्य है ना, हमारा तो आसरा गुरुजी ही है। अगर हम सबको गुरुजी ही मिले हैं तो 100% गुरुजी इज देयर फॉर अस, वो कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। मैंने उनको यही कहा कि हम, मेरे पास गुरुजी का ही है ये, आप ऐसा करिए। उनके पास स्वरूप भी नहीं था, मैंने खाली अपने फोन से उनको स्वरूप भेजा। मैंने कहा कि आप इसको किसी तरह से प्रिंट कर लीजिए अपने घर पर, उनके पिलो के नीचे रखिए, और ये मंत्र जाप है, आप लोग घर में बैठे बैठे उनको मंत्र जाप की वाइब्स दीजिए, उनको उनके तक पहुंचेंगी, और प्रे करिए, और मैं भी यहाँ से प्रे करूंगी। और यही हो रहा था। और आज सुबह ही फिर मुझे ये मैसेज आया, थैंक यू सो मच, एवरीथिंग इज गेटिंग बेटर विद गुरुजी's कृपा, थैंक यू फॉर प्रेइंग
थैंक यू फॉर सेंडिंग गुरुजी स्वरूप। ये कल की बात है। तो मैं तो बिल्कुल 100% आप सबसे अरदास करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप सब, जब गुरुजी ने हमको अपनी संगत बनाई है तो वो छोड़ेंगे थोड़ी ना। और अगर दुख भी आता है ना तो हमें हंसते हंसते उसको झेलना पड़ेगा। हर घर में दुख आ रहा है, तब गुरुजी की संजीवनी बूटी उन्होंने दी हुई है हम सबको। उनका जो मंत्र जाप है, आप दिन रात, क्योंकि स्वयं गुरुजी जब जब अपने चोले में थे, वो खुद मेरे से उन्होंने कहा था कि यही एक जाप है जो दिन रात मन में करती रहा कर, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ना जोर से करना, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है, बस अपने हंसते हुए अपने काम करती रहे और अपने मन में वो जाप चलता रहना चाहिए। अगर वो चलता रहेगा तो नेगेटिविटी आएगी नहीं, क्योंकि आपका मन ऑक्यूपाइड रहेगा, आपको कोई और थॉट आएगी नहीं। तो कितना अच्छा वे गुरुजी ने खुद ही पहले से ही बताया हुआ है। चोला छोड़ने से पहले ही उन्होंने हम सारी संगत को ये बताया हुआ है। और उसके अलावा गुरुजी ने ये भी कहा था, उन्होंने बड़ा मंदिर जो बनवाया है वो हम सारी संगत के लिए बनवाया है। वो कहते थे ये मेरी शिवपुरी है, सारी शक्तियां मेरी उसमें है, जितने ज्योतिर्लिंग है 12, सब शक्तियां उसमें। तो सोचिए हम कितने लकी हैं। यहाँ तो सुबह होती है, सुबह सुबह जब दर्शन होते हैं बड़े मंदिर की और जाप के साथ, तो हम कितने कितने लकी हैं। इसको कोई मामूली बात आप नहीं लीजिएगा, ये अपॉर्चुनिटी गुरुजी दे रहे हैं क्योंकि उनको मालूम था कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, और उन्होंने हम सबको ऑलरेडी ही उसके लिए प्रिपेयर किया था कि किस तरह से जब माड़े समय में हमें क्या करना है। तो मैं सबसे ही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप कोई भी घबराए नहीं। हाँ, बहुत ही मुश्किल टाइम है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी आया है टाइम, बहुत लोग अफेक्टेड हैं। और आप सब जानते हैं 2 महीने पहले ही आई लॉस्ट माय मदर ऑल्सो, वो भी दुख है। पर देखिए, एक चीज हमें लेके चलना है। गुरुजी ने कहा था ना, उन्होंने खुद फोन करके एक बार गुरुजी ने कहा था, मैं किसी चीज के लिए बड़ी परेशान थी सिंगापुर में, और गुरुजी को कभी भी मैंने लैंडलाइन नहीं दी थी, और गुरुजी ने उस दिन लैंडलाइन में फोन किया और कहते हैं सब कुछ टेम्पररी है, तो चिंता ना कर, गुरु तेरे नाल है। एंड ही पुट द फोन डाउन। तो कितना बड़ा मैसेज गुरुजी ने दिया है, और खाली मेरे लिए नहीं, मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप सबको ये टाइम टेम्पररी ही सोचकर चलना चाहिए। ये टेम्पररी जो टाइम है, इस समय हमें क्या करना चाहिए। गुरुजी की जो बताई हुई बातें, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, ये खुद गुरुजी ने मेरे साथ जो कहा है वही मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम कौन होते हैं, हम तो अपने मन से कुछ भी नहीं बोल सकते। गुरुजी ने स्वयं जो जो मुझे बताया वही मैं शेयर कर रही हूँ। और हो सकता है कि कुछ संगत को उससे राहत मिले और कुछ संगत को उनके आंसर्स मिले। अगर एक जन को भी आंसर मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा ये सत्संग करना आज सफल हो गया, क्योंकि ये इतना मुश्किल टाइम है, इसको हम गुरुजी के जाप से, बड़े मंदिर के दर्शन से, गुरुजी ने खुद कहा है कि जो बड़ा मंदिर है ये मैंने अपनी संगत के लिए बनवाया है, और इसके सामने से कोई भी गुजर जाएगा तो देखिए, हम तो रोज सामने ही से गुजरते हैं। गुरुजी स्वयं आके घर हमें दर्शन देते हैं बड़े मंदिर के, हम जा नहीं सकते। तो इस समय हम सारे बराबर हैं। आप भी दिल्ली में बैठ के वहां नहीं जा सकते हो, हम भी यहाँ सियाटल में बैठ के नहीं जा सकते। तो गुरुजी ने सारी संगत को बराबर कर दिया ना, कोई दूर कोई पास नहीं है, हम सब एक ही बराबर हैं। कभी नहीं सोचिए कि वो बहुत ब्लेस्ड हैं या ये बहुत ब्लेस्ड हैं। ये टाइम में हम सारे एक बराबर हैं, और सारे एक ही चीज गुरुजी ने दिया है, और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम इस समय किस तरह से अपना समय व्यतीत करें। ये चॉइस उन्होंने हमें दी है। तो ये चॉइस हम सबकी अपनी है कि आप वरी करके या परेशान होके या रोध होके या इधर उधर मन में घबराहट ला करके, या शांति से सोचें कि ये टाइम जो आया है इसको हम किस तरह से व्यतीत करें कि हमें और शक्ति मिले।
और ये शक्ति खाली गुरुजी ही के मंत्र द्वारा या गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन के द्वारा या अच्छे अच्छे सत्संग के सुनने के द्वारा या बानी और शब्द सुनने के द्वारा उससे ऊर्जा मिलेगी आज के टाइम में। यही एक चीज है। आप गुरुजी को हर घर में आज उन्होंने मंदिर बनवाया है, मंदिर ना भी हो तो स्वरूप है सबके घरों में। आप बस मन से उनके लिए लंगर बनाइए, जैसे भी आप घर परिवार के लिए बनाते हैं, और गुरुजी को अर्पण करिए और उनको बोलिए गुरुजी इसको ब्लेस करिए, इसमें अपने सारी ब्लेसिंग डालिए और आप सारे घर वाले ब्लेस होके उसमें प्यार से बैठ के खाएं और मंत्र जाप करते रहें, सुनते रहें। ये सारी चीजें जो है उन्होंने खुद बताई हुई हैं, कोई भी और ये दूसरी बात नहीं है। और हम सबको मालूम है, कितने सालों से कितने दिनों से हम सुन रहे हैं ये सब, पर उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये टाइम आया है, जो महाप्रकोप का टाइम आया है इस समय इंडिया में, तो उसको पार करने का तरीका यही है। बिल्कुल डामाडोल ना होइए आप, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम भटक जाते हैं। कितने लोग कहते हैं ये करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है ये करो, बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है। और गुरुजी ने तो महामंत्र एक दिया ही हुआ है, बस उसको ही करिए और जैसे जैसे गुरुजी का हुक्म बताया है वैसे वैसे आप करिए। और हम सब एक दूसरे के साथ हैं, हम सब एक दूसरे को ब्लेस कर सकते हैं। जो इस समय हॉस्पिटल में हैं उनको हम घर बैठे बैठे अपनी गुड वाइब्स, गुड एनर्जी, गुड ब्लेसिंग्स गुरुजी के थ्रू दे सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, 100%। देखिए गुरुजी जब चोले में थे तो भी वो एम्पायर स्टेट में थे, और कहाँ कहाँ दुनिया भर में गुरुजी जाके ब्लेस करते थे। फिजिकली तो नहीं जाते थे ना, फिजिकली फॉर्म में होते हुए भी गुरुजी सब जगह पहुंच जाते थे। तो आज भी गुरुजी चोले में नहीं है फिर भी पहुंच जाते हैं। तो ये कार्यक्रम तो वैसे ही चल रहा है जब वो गुरुजी थे तब भी और अभी भी। तो गुरुजी आज हर एक संगत के घर में है। स्वरूप को स्वरूप ना समझिए, वो सोचिए कि आपके स्वयं घर में गुरुजी हैं और उनसे आप वैसे ही प्रार्थना करिए और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में ही बैठ के उनके सानिध्य में रहिए और उनसे प्रे करिए और शांति से रहिए और बिल्कुल ही परेशान ना होइए। और अगर परेशानी आती भी है, मेरे साथ भी बहुत परेशानियां आती हैं, आई हैं, पर हम अगर गुरुजी से जुड़े रहते हैं तो एक शक्ति होती है, एक ऊर्जा होती है, जिससे जो बुरा टाइम होता है उससे पार करा देते हैं। और उसको भी उनका प्रसाद लेके हमें चलना पड़ता है। कौन घर बचा है जिसके घर में प्रॉब्लम ना आई हो, या वी हैव नॉट लॉस्ट एनीबडी, ऐसा कोई घर नहीं है। अगर प्रॉब्लम भी आती है तो भी हमें हंस करके गुरुजी के साथ साथ मिलते हुए आगे बढ़ना है। गुरुजी कभी भी रोती हुई संगत नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं हम स्ट्रांग बने। गुरुजी खुद मानव चोला में आए और उन्होंने भी शरीर त्यागा। कितनी कितनी चीजें होती हैं हर एक घर में, पर हमें अपना विश्वास और गुरुजी के प्रति समर्पण, यही दो चीज काम आ सकती हैं इस मुश्किल टाइम में। तो यही कहते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। इतने इतने सत्संग जो गुरुजी के हैं वो मैं इस छोटे से टाइम में ट्राई करूंगी कि जितना भी मैं आपको सुना सकूं इस समय, और उससे आप ऊर्जा ले सकें और उससे आप ब्लेसिंग्स ले सकें गुरुजी की। क्योंकि गुरुजी कहते थे, जब खड़े होके सत्संग अपना सुना तो गुरुजी कहते थे जो सुनाता है और जो सुनता है उसको इक्वल ब्लेसिंग मिलती है। तो इस समय गुरुजी आप हम सबको इक्वली ही ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी की का महान जो उनकी कृपा है, जो हम सत्संग के थ्रू एक दूसरे को सुनाते और सुनते हैं, वो बहुत ही पावरफुल है। उसको आप एकदम लाइटली ना लें, क्योंकि ये गुरुजी ही उनका हुक्म है, तभी कोई बोल सकता है। तो यूं ही दौर चलता रहा। और मैं ये कहूंगी कि गुरुजी कहीं हम रहें, उनकी नजर हमारे ऊपर है। जब जब हम सिंगापुर से जाते थे, गुरुजी सब कुछ रिपीट कर देते थे कि हम कहाँ गए थे, क्या किया, कैसे किया। ये कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। और लाइफ कौन दे सकता है? खाली वो महादेव दे सकते हैं। और जो डॉक्टर्स नहीं कर सकते वो खाली गुरुजी कर सकते हैं।
तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ आपको सुनाती जाऊंगी, कैसे कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरी जो जो मैं सुनाऊंगी ये स्वयं मेरे अपने फैमिली के साथ हुआ। कोई दूसरे का सत्संग सुनाने के मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है, क्योंकि इतने सत्संग गुरुजी ने दिए हैं फर्स्ट हैंड, वही मैं सुनाऊंगी। तो जैसे जैसे जुड़ने लगे, गुरुजी ने एक दिन मुझे बुलाया और मेरे से कहा कि अंकल को ब्लेस करना है, तू एक तांबे का लोटा लेके आ। तो मैंने कहा गुरुजी ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैंने तो कुछ कहा नहीं गुरुजी से। तो गुरुजी कहते हैं, और मेरे हस्बैंड को जब से मेरी शादी हुई है मैं देखती हूँ उनको बहुत एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, कुछ भी मिर्ची तला भुना नहीं खा पाते थे, और हमेशा एंटासिड में ही रहते थे, हमेशा खाने से पहले बाद में, और काफी उनको प्रॉब्लम थी। और गुरुजी तो बगैर बताए सब जानते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लेस करना है। तो जैसे ही लोटा गुरुजी के पास ले गया और वो उन्होंने गुरुजी ने ब्लेस किया, वो पानी पीना शुरू किया उन्होंने। उसके बाद से आज का टाइम, ये 99 की बात है, कभी भी उनको एसिडिटी नहीं हुई। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी भगवान है। और उसके बाद एक दिन, क्योंकि मेरे हस्बैंड उसको हमेशा ट्रैवल करते थे, तो उसको अपने साथ ले जाते थे और बड़े प्यार से उसको जहां भी रहते थे होटल में रखते थे, और गुरुजी का स्वरूप रख करके रोज उसी में से जल पीते थे, एवरी सिंगल डे। आज तक टचवुड गुरुजी की कृपा से एक दिन भी नहीं मिस हुआ है, चाहे जहां रहे। तो गुरुजी देखते रहते थे ना, तो उन्होंने बुलाया और कहते हैं कि एक और ब्लेस करना है अंकल को। मैंने कहा गुरुजी आपने ऑलरेडी ब्लेस किया है। तो कहते नहीं, वो बाहर लिए लिए फिरता है, तो एक घर के लिए होगा और एक बाहर के लिए। तो ये कौन कर सकता है? गुरुजी इज वॉचिंग अस एवरी मिनट, उनको सब कुछ खबर है। फिर तो गुरुजी ने दोबारा ब्लेस किया, और उस एक उन्होंने कहा घर में रखो और एक ट्रैवलिंग के लिए है। तो व्हाट डज इट मीन दैट गुरुजी कैन लुक वॉच अस नो मैटर वेयर वी आर। उसके बाद फिर ऐसे ही दौर चलता रहा। और गुरुजी, मेरी 3 बेटियां हैं, गुरुजी हमेशा कहते थे कुड़िया दा विवाह कर, विवाह कर, ब्याह कर, ब्याह कर। और मुझे नहीं समझ में आता था मैं क्या करूं, क्योंकि तीनों पढ़ रही थी। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, उस समय गुरुजी से इतनी लगन लग गई थी कि मुझे कुछ सुध नहीं रहती थी। मुझे लगता था बस सिंगापुर से मैं सीधे पहुंच जाऊं एम्पायर स्टेट और मैं वहीं रहूं, और कहीं भी हम नहीं जाते थे। उस समय गुरुजी 7 दिन बैठते थे, हमारा यही कार्यक्रम होता था। और गुरुजी की बड़ी कृपा थी, कोई मनाही नहीं थी। गुरुजी जब बुलाते थे, गुरुजी जैसे करते थे, जैसे बच्चे वहां शुरू में मना थे। मेरा बेटा छोटा था, 2-3 साल का था जब हम जुड़े हैं। तो एक बार मुझे याद है कक्कड़ अंकल ने कहा कि आंटी यहाँ पर बच्चों को मना करते हैं गुरुजी। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा ठीक है अंकल, मैं अंदर जाके गुरुजी से पूछ के आती हूँ, फिर जैसा गुरुजी करेंगे कहेंगे वैसे ही करूंगी। कहते हैं ठीक है। तो मैं गई, मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा गुरुजी यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि बच्चे अलाउड नहीं है, तो मैं वापस चली जाऊंगी, मैं खाली आपके दर्शन को आई थी, मैं जा रही हूँ गुरुजी। तो गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, कहते हैं कि ना, तुझे पूरी परमिशन है, तू इतनी दूर से आती है दर्शन करने, तू अपने बेटे को लेके आया कर। और जब कभी कभी सो जाता था, गुरुजी कहते थे इतने लिटा दिया कर दीवार के सहारे। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे आपको, और इतना प्यार करने वाले। इतने गुरुजी हर एक संगत का ख्याल रखते थे। एंड ऐसे ही हम जाते थे और वहां घंटों बैठे रहते थे, तो मन होता था यहाँ से उठे ही नहीं, क्योंकि वहां पर इतना प्यार, और विदाउट जजिंग अस, वो हेवन था, वो एटमोस्फेयर ही हेवन था। और ऐसे ही जर्नी होती रही। और मेरी बेटियों के लिए गुरुजी ने कहा कि तू कुछ नहीं कर रही है, तो मैं तेरे लिए, मैं तेरी बेटी का ब्याह करूंगा। मैं बड़ी चुप हो गई। मैं थोड़ी डर गई कि पता नहीं किससे गुरुजी शादी कराएंगे, बच्चे मेरे यूएस में पले बढ़े हैं, पता नहीं कैसे। तो गुरुजी ने कहा आज ना एक संगत में एक लड़का आएगा। ये थोड़ी ह्यूमरस मैं सुना रही हूँ, क्योंकि इतना इतना चल रहा है, तो थोड़ा सा हंसी भी गुरुजी का ह्यूमरस साइड भी सुनाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आज ना संगत में एक लड़का आएगा, और मैं उसकी, जब वो मेरे चरण छुएगा तो मेरे पास बैठ, और जब वो मेरे चरण छुएगा तो मैं तुझे ऐसे करके इशारा करूंगा, तो वो लड़का मैं सोच रहा हूँ तेरी बेटी के लिए।
और मैं बहुत ही नर्वस थी, बहुत नर्वस थी। कोई भी लड़का आता था मैं एकदम चुपचाप गुरुजी की तरफ ही देखती रहती थी। आप सोच सकते हैं कितना ह्यूमरस रहा होगा उस समय, पर मैं बहुत ही ज्यादा नर्वस थी। तो ऐसे ही चलता रहा 1 घंटे तक। फिर उसके बाद एक लड़का आया, तो जैसे उसने गुरुजी का चरण छुआ तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख करके स्माइल करके यूं इशारा किया। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, मैं तो वहीं खड़ी बैठी रह गई और मैं बड़ी दुविधा में पड़ गई, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पसंद आया वो लड़का। टू टेल यू द ट्रूथ, मैंने तो उसके आउटडोर, उसकी ऊपर का देखा था शरीर ना, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं सोच रही थी मेरी बेटी रेडी है, कहती है आप छोड़ो, तो मुझे ही नहीं पसंद है तो मैं इसको कैसे बोलूंगी। यही दुविधा में थी कि मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। पर मैंने कुछ कहा नहीं गुरुजी को, और गुरुजी ने भी चुपचाप बैठे रहे। पूरा सत्संग हुआ, पूरा लंगर हुआ, सब कुछ हुआ। उस समय गुरुजी ने कोई बात नहीं करी। जब जाने का टाइम हुआ तो प्रणाम करके हम घर भी वापस आ गए। उस रात मैं सो नहीं पाई, पूरे टाइम मैं बड़ी दुविधा में थी, क्योंकि गुरुजी मेरे लिए भगवान है, उनका हुक्म सर आंखों पर अगर मुझे गुरुजी कहें कि यहाँ कूद जा तो मैं कूद जाऊंगी, मुझे कोई डर नहीं है किसी चीज का। पर मैं अपनी बेटी के बारे में कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हूँ कि वो भी मान जाएगी। तो मैं थोड़ी दुविधा में थी, समझ नहीं पा रही थी। तो गुरुजी को तो सब कुछ मालूम है ना। तो नेक्स्ट डे जैसे ही गए गुरुजी के दरबार में और प्रणाम किया उनको, उनके चरण छुए, तो गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा कि आंटी कोई गल नहीं है, नहीं पसंद आए दूसरा ढूंढेंगे। देखिए ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। कितने गुरु होते हैं जो कहते हैं कि तुमने मेरी बात, तुमको नहीं वो है तो तुम जो है ये होगा वो होगा, इस तरह से बोलते हैं। पर ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे। लाइक अ फादर, he knew what was happening in my mind and he said कोई बात नहीं है, मैं दूसरा ढूंढूंगा। ये कौन कर सकता है, भगवान कर सकते हैं। And I was so relieved, मैं रोने लगी, उनके चरण पकड़ लिए। मैंने कहा गुरुजी आप ही सब कुछ हैं। एंड इतने प्यार से उन्होंने देखा, कोई उनमें शिकायत नहीं थी, कुछ नहीं था। तो दैट वाज अ वेरी वेरी ह्यूमरस एक्सपीरियंस फॉर मी इन द स्टार्ट। और गुरुजी ने कहा कि ठीक है लड़का देखेंगे, बहुत अच्छा लड़का देखेंगे इसके लिए। और गुरुजी ने कह दिया तो हो गया ना। ही हिमसेल्फ फाउंड अ बॉय, जो उनके अभी हस्बैंड हैं। उन्होंने ब्लेस किया, गुरुजी ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा कि बड़ा सोना, बड़ा चंगा मुंडा है। एंड गुरुजी ने खुद ब्लेस करके शादी कराई। और गुरुजी ने खुद कार्ड्स अपने हाथ से लिख लिख कर संगत में दिया और कहा कि उषा आंटी दी कुड़ी का ब्याह है, जरूर जाना। कितने कितने लोगों को गुरुजी ने, उनके रिलेटिव्स को जो यूएस में थे, सबको भेजा गुरुजी ने। ये बहुत बड़ी कृपा है। गुरुजी इज लाइक द हेड ऑफ आवर फैमिली। और 14 जुलाई को शादी थी और गुरुजी 2007 में गुरुजी लेफ्ट हिज बॉडी मई में, 31st मई में। एंड वी वर इन नो वे टू डू गो अहेड विद द वेडिंग। मेरी बेटी का माम कैंसिल किया, पोस्टपोन कर दीजिए, हम लोग नहीं कर पाएंगे। मैं भी इस पोजीशन में नहीं थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मेरे से नहीं हो सकता था। पर एकदम से गुरुजी ने जैसे मुझे याद दिलाया कि उन्होंने खुद, मैं कौन होती हूँ, उन्होंने खुद इनवाइट करा है संगत को शादी के लिए, खुद कार्ड्स बांटे हैं। तो ये मेरा कुछ नहीं है, ये गुरुजी का ने इनवाइट करा है। सो वी वेंट अहेड विद द वेडिंग। एंड उसमें कितनी संगत को, 15 लोगों को जिनको हम जानते भी नहीं थे। और जैसे गुरप्रीत आंटी फ्लोरिडा से, और चोपड़ा अंकल और शिकागो से कई संगत आई। और इस तरह से शशि सुधीर जो न्यूयॉर्क में हैं, उनको, मतलब इतने लोगों को गुरुजी ने भेजा। और हर के बॉडी से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही थी। और गुरुजी ने कहा था मेरी फोटो को फोटो ना समझना, उसको तुम शादी में रखना, मैं स्वयं रहूंगा। और वहां से फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। इट वॉज सो डिवाइन। तो गुरुजी ने ब्लेस करा हुआ है, सब कुछ ब्लेस किया हुआ है। मेरे हस्बैंड को उन्होंने 2 बार लाइफ दी है, जो कोई नहीं दे सकता है। उनका 90% लंग कोलैप्स हो गया था। सोचिए आज के टाइम में, ये कोरोना के टाइम में लंग्स अफेक्टेड है। तो आप ये सोच के चलिए ना कि गुरुजी हैं, वो सबके लंग्स ठीक करेंगे।
सबके लंग्स ठीक करेंगे, कोई परेशान होने की बात नहीं है। आप फॉलो करिए कोरोना के रूल्स, मास्क पहनिए, दूरी रखिए, लंबी सांसें लीजिए, समय ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, ये बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है पेट के बल लेटिए जिससे आपके लंग्स मजबूत होंगे, पीछे हमारे ज्यादा मजबूत लंग्स हैं पीठ की तरफ। तो ये चीजें जो हैं ये हम फॉलो करें ना, गुरुजी इज ऑलवेज देयर, ही विल हेल्प। उन्होंने मेरे हस्बैंड के 90% लंग कोलैप्स होने के बावजूद खाली एक रोटी प्रसाद भेज करके उनको एकदम ठीक कर दिया। उनको सेप्टिसिमिया हो गया था जो बहुत ही डेडली है, आपको मालूम है, इट्स अ ब्लड पॉइजन, ऑल द ऑर्गन्स हैड फेल्ड। और किस तरह से गुरुजी ने एक फोन से, हम यहाँ सियाटल में थे और गुरुजी एम्पायर स्टेट में, किस तरह से गुरुजी ने वहीं से उनको ब्लेस कर दिया और उनके सारे ऑर्गन्स ठीक होने लगे। उनकी हार्ट रेट फिर भी खाली 32 थे, तो डॉक्टर वापस नहीं भेज रहे थे घर की, दिस इज वेरी डेंजरस। तो मेरी मदर गई और उन्होंने गुरुजी से अरदास करी और गुरुजी ने कहा 32 है, जा, मैंने 72 कर देता। यूं ही हाथ उठा के गुरुजी ने कहा और मेरी सिस्टर से कहा बाहर जाके फोन करो, एंड शी कॉल्ड मी। मैंने कहा नहीं 32 है, मैं यहीं बैठी हूँ। कहती नहीं आप वापस जाइए। मैंने वापस जाके जैसे ही देखा वो सरकते हुए डिजिटल जो था वो 32 से 72 हो गया। ये कौन कर सकता है? सो गुरुजी इज बेहद, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आज के टाइम में, कोरोना के टाइम में, गुरुजी कैन डू एनीथिंग। ओनली थिंग वी हैव टू होल्ड ऑन इज टू आवर फेथ, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, गुरुजी पर अटूट विश्वास, यही इस समय काम आ सकता है, यही हमारे लिए दवाई है। गुरुजी ने देखिए जाने से पहले ऑलरेडी ये बता के गए हैं, इस टाइम के लिए उन्होंने बताया है, इस टाइम के लिए उन्होंने इतने सत्संग सबको दिए हैं सुनाने के लिए कि आपको सुनने से ही श्रद्धा आ जाए, सुनने से ही आपको शक्ति आ जाए। ये सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, ये कोरोना के टाइम में आप सब उसको महसूस कीजिए कि गुरुजी आपके आसपास हैं, जो भी बीमार हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग है। ये सारी चीजें जो लंग्स की हैं, जो प्रॉब्लम है, जो ठीक नहीं हो सकती, गुरुजी कुछ एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। पर आपको डामाडोल नहीं होना है, आपको 100% गुरुजी पर विश्वास रखना है। 100%, चाहे दुख आए सुख आए, आप उनसे जुड़े रखिए, बस, दैट्स इट। मेरे हस्बैंड को भी डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, कहा था आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी चांस, क्योंकि उनके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए थे, उनको हार्ट फेल भी हो गया था, डॉक्टर ने उनको रिवाइव किया। इट वॉज वेरी वेरी सैड। और ये बात है, ये 2007 एंड ऑफ मार्च अर्ली अप्रैल की बात है। गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, हम शिवरात्रि में उनके दर्शन करके आए थे वापस, तब उसके बाद ये हुआ। मेरी बेटी की शादी तय हुई, जो कार्ड छप गए, चले गए थे, वो जुलाई 14 की शादी थी और ये अप्रैल की बात है। तो आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल टाइम हमारी लाइफ में वो आया था, एंड किस तरह से गुरुजी ने आके उसको संभाला, एंड उनकी हार्ट रेट 72 कर दिया और हम उनको लेके घर आए। और गुरुजी को धन्यवाद नहीं कर पाए, क्योंकि अप्रैल में मैंने सोचा था, एंड ऑफ अप्रैल में मैंने सोचा था मैं इंडिया जाऊंगी, गुरुजी को थैंक यू करूंगी, पर क्योंकि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल से तभी आए थे, मैं जा नहीं पाई, मैं गुरुजी को थैंक्स नहीं कर पाई और गुरुजी चले गए। ये इस चीज का मुझे बड़ा मलाल रहा, पर कोई बात नहीं, गुरुजी तो हर एक जगह हैं। मुझे भी यही सोच के, मुझे घर बैठे ही मैं गुरुजी को यहीं से धन्यवाद दिन रात करती हूँ, और इसलिए मैं ये सत्संग जरूर सुनाती हूँ, क्योंकि यही एक तरीका है जो हम गुरुजी को थैंक्स कर सकते हैं। क्योंकि गुरुजी ने बेइंतहा जो भी ब्लेसिंग दी है, वो सारी ब्लेसिंग गुरुजी कहते थे खड़े होकर शेयर करो, और कभी मैं चुप हो जाती थी, मुझे खुद समझ में नहीं आता था मैं शेयर करूं कि नहीं करूं। गुरुजी कहते थे ये तेरी नहीं है, ये सारा कुछ मेरी ब्लेसिंग है, तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सारा गुरुजी का ही है। वी वर जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, वी वर जस्ट विटनेस टू इट। और ये मे भी इसी समय के लिए गुरुजी ने वो सब ब्लेसिंग दी थी कि हम शेयर कर सकें और ब्लेसिंग बढ़ा सकें,
आप तक पहुंचा सकें। आपको भी इससे कितनी कितनी शक्ति मिल सकती है कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। बस आप गुरुजी को पकड़े रहिए, बस श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, उनका जाप करते रहिए, शब्द वाणी सुनिए, जो जो गुरुजी ने सिखाया है वही वही हम करते जाएं, बस कुछ भी ना डावाडोल हो। लंगर बनाए, गुरुजी को अर्पण करें और खाएं, वही हमारे लिए दवाई है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मांगने की जरूरत नहीं है। गुरुजी तो कभी भी नहीं चाहते थे कि मांगने वाली संगत बने हम। गुरुजी तो चाहते थे हम स्ट्रांग संगत बने और एक दूसरे को अपने आप ही हम शक्ति देते रहें। बस कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं किसी से। जो मांगना है गुरुजी से बस उनकी शक्ति और उनकी भक्ति मांगिए, उनका आशीर्वाद मांगिए और गुरुजी सब कुछ ठीक करेंगे। तो यूं ही वो चलता रहा दौर। और अचानक ही गुरुजी ने एक बार मुझे बुलाया एम्पायर स्टेट में और कहते हैं कि मैं ना सिंगापुर में सत्संग संगत भेजता हूँ। और मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा जी गुरुजी। कहते हैं तू अभी आई है, अब तू जब जाएगी ना मैं फोन करूंगा, मैं संगत भेजूंगा। मैंने कहा जी गुरुजी, आई वाज वेरी हैप्पी। एंड उसके बाद जब मैं पहुंची तो गुरुजी का फोन आया मेरे सेल फोन पर, और गुरुजी ने मेरे से कहा मैं तुझे दिल्ली से सत्संग संगत भेज रहा हूँ, तू उन्हों जा, उन्हों एयरपोर्ट पर पिकअप कर और अपने घर ले जा, लंगर खिला और अपना सत्संग सुन और सुना। बिल्कुल स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए थे और ये भी बताया था क्या बनाना है। एंड उन्होंने नाम बताया और मैं नहीं जानती थी। मैंने कहा कि कहते तू जानती है? मैंने कहा नहीं गुरुजी, क्योंकि आपको मालूम है एम्पायर स्टेट में कोई किसी का नाम नहीं जानता था। हम सब एक दूसरे को खाली शक्ल से पहचानते थे, क्योंकि वहां मौका ही नहीं होता था, क्योंकि हम गुरुजी की तरफ ही देखते रहते थे। और ना वहां गुरुजी अलाउ करते थे, इतना डिसिप्लिन था, कोई बात नहीं करता था, कंप्लीट साइलेंस में। तो मुझे नहीं मालूम था। तो गुरुजी कहते नहीं मैंने तेरे से सत्संग करवाया है उनका, तो तू जानती है। पर गुरुजी से तो आपको मालूम है कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। हम चुपचाप बैठे जी हाँ बोलते थे। तो उस समय मैंने कहा जी गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा इस तारीख को, और गुरुजी डिडंट इवन शेयर एनी डिटेल अबाउट कौन सी फ्लाइट कितने बजे, और रख दिया उन्होंने फोन। और आपको मालूम है हम सबकी चाहे जो कितना भी क्लोज हो, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था, हम गुरुजी से बातें नहीं कर पाते थे। और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा फोन करूं गुरुजी को। दैट वाज इवन दो ही हैड गिवन हिज नंबर, वी नेवर इवन वंस कॉल्ड गुरुजी। इतनी गुरुजी की गरिमा थी, इतना गुरुजी का मैं कहती हूँ कि गुरुजी की रिस्पेक्ट थी। हम यूं ही नहीं फोन कर सकते थे गुरुजी को। आई नेवर कॉल गुरुजी इवन वंस। एंड देन मैं सोचने लगी कि दिन तो बता दिया, तारीख पर कौन सी फ्लाइट से। तो मैं अपने मन से ही सुबह उठ के उस दिन और चली गई। मैंने कहा सिंगापुर एयरलाइंस ही आती है, उसी दिन मैं देखूंगी, जो जो इंडिया फ्लाइट आती है मैं बस खड़ी रहूंगी बाहर, जैसे गुरुजी ने कहा था तू बाहर पिकअप कर लेना। तो मैं बाहर ही कार लगा के वहां खड़ी हो गई और सामने से अचानक ही संगत आई। हम पहचान गए एक दूसरे को और समझ के उनको घर लेके गए। और इतनी खुशी हुई जैसे आप सोचिए गुरुजी स्वयं आ जाते हैं जब कोई संगत आती है। और फिर उनको ले गए और जिस तरह से जो जो गुरुजी का आदेश था वो किया। और गुरुजी ने क्या मालूम कितनी ब्लेसिंग हमें दी या उन्हें दी या हम सबको दी, या गुरुजी वो तो गुरुजी खुद ही जानते हैं, जो करते हैं वो वही जानते हैं। हमें कुछ नहीं मालूम क्या था गुरुजी का उस दिन। पर बहुत ही मैं कहती हूँ जो खुशबू, रूहानी खुशबू होती है, वो पूरा भर गया था। और उसके बाद गुरुजी ने बहुत संगत भेजी, इतने लोगों को भेजा गुरुजी ने, दिल्ली से इतनी संगत भेजी। और मैं बहुत ही आभारी हूँ गुरुजी की, और हमेशा गुरुजी को थैंक्स करती हूँ, क्योंकि जब हम वापस आते थे मैं रोती थी। मैं बहुत मिस करती थी गुरुजी को कि गुरुजी मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे वापस बुला लीजिए। और गुरुजी कहते थे तो एमडी अंकल की सेवा कर। और गुरुजी हमेशा गुरुजी एकदम फैमिली पर्सन थे। वो चाहते थे हम फैमिली में रह के उनसे जुड़े, कुछ नहीं चाहते थे कि हम अपना घर द्वार छोड़ के उनके पास रहें, कभी नहीं। he gave instructions. He said घर बैठे
तो मेरे से जुड़ सकती है। और जब उनका आदेश होता था तो हम पहुंच जाते थे गुरु जी के पास। यूं ही दौर चलता रहा और मुझे कुछ खबर ही नहीं हुई। और मैं गुरु जी ने धीरे धीरे जो शुरू कराया था वो सत्संग शुरू कराया था, सिंगापुर में सत्संग शुरू कराया था। जब कोई भी संगत आती थी हम खाली सत्संग ही करते थे, कोई और बात ही नहीं थी। सोचिए आप, अगर गुरु जी भेज रहे हैं तो कितनी शक्ति अपनी उस संगत के थ्रू गुरु जी भेजते थे, कितनी ब्लेसिंग्स भेजते थे, इतनी खुशियां भेजते थे। और ऐसे ही वो दौर चलता रहा, सत्संग होता रहा, लंगर हम बनाते रहे और दैट वाज द स्टार्ट ऑफ इट। और मुझे खबर ही नहीं लगी कि किस तरह से वो दौर आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा। आपको मालूम है सिंगापुर के जो एम्बेसडर थे मिस्टर प्रेम सिंह अंकल, वो भी अचानक ही हमारे घर वो फैमिली फ्रेंड थे, तो अचानक ही कभी कभी यूं ही आ जाते थे। तो एक दिन वो आए और गुरु जी का स्वरूप देखा और कहते हैं अरे ये बहुत पावरफुल है। उस समय वो भी बहुत एस्ट्रोलॉजी में और बहुत ही उसमें ज्योतिष विद्या में पढ़ते रहते थे, जानकारी थी उनको। तो कहते हैं ये बहुत पावरफुल पिक्चर है, किसकी है? तो हमने कहा अरे ये तो हमारे गुरु जी हैं। तो वो बैठ गए, कहते हैं अच्छा मुझे बताओ ये कौन है, इनके बारे में। तो हम दोनों जन ने बैठ करके उनको सारी बातें बताई, गुरु जी के सत्संग किया, सारे एक्सपीरियंसेस बताई। और उन्होंने कहा कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मैं भी चलूंगा दर्शन के लिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग गुरु जी के बर्थडे में जा रहे हैं तो आप भी चलिए। जब जाने का टाइम हुआ और जब मेरे हस्बैंड ने फोन किया तो उन्होंने कहा नहीं कोई मिनिस्टर आया, मैं नहीं जा पाऊंगा, नेक्स्ट टाइम चलूंगा। तो जैसे ही हम वापस दिल्ली गए, एम्पायर स्टेट में गुरु जी को प्रणाम किया मेरे हस्बैंड ने, तो गुरु जी ने राइट अवे उनको बोल दिया अरे प्रेम सिंह नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? देखिए हमने तो एक शब्द भी नहीं बोला उनको। और हम सब एक दूसरे को देखने लगे और गुरु जी बस हंस पड़े। और हमें ऐसे ही इस तरह से उन्होंने आभास दिला दिया कि उनको सब कुछ मालूम है। वापस गए, जब उनको बताया तो फिर वो प्रेम अंकल आए और उसके बाद जब रिटायर होके आए वो दिल्ली, तो गुड़गांव में ही पास में ही रहते थे। और जब जब हम सिंगापुर से जाते थे वो हमेशा वहां बैठे रहते थे। और मुझे याद है हमेशा एक बड़ा सा बुके ले जाते थे, वो मैं कभी भूलूंगी नहीं। और एक बार अचानक ही वो अक्सर सिंगापुर आते थे और एक बार आए रिटायरमेंट के बाद एम्पायर स्टेट से, और वहां सिंगापुर आए और उन्होंने होटल में ठहरे और मेरे से फोन किया उन्होंने और कहते हैं गुरु आज तुम नाचने लगोगी उषा। तो मैं उनसे बहुत छोटी थी, मैंने कहा जी बताइए क्या हुआ? कहते हैं कि गुरु जी ने एक गिफ्ट तुम्हारे लिए भेजा है। आप सोच सकते हैं अगर कुछ गिफ्ट गुरु जी के थ्रू आया हो तो आप कितने खुश होते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो मेरी मीटिंग है, तुम इतने बजे आना, तुम दोनों जन होटल में मेरे से मिलने के लिए। मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि इतने बजे कहा है, मैं तो अभी जाना चाहती हूँ, मैं बाहर चाहे लॉबी में बैठी रहूंगी, हो सकता है उनकी मीटिंग जल्दी खत्म हो जाए, तो जल्दी चलिए। तो हम जल्दी ही पहुंच गए और वहां लॉबी में बैठे रहे। और जब अंकल का फोन आया तो हमने कहा हम तो यहीं बैठे हैं। कहते हैं अच्छा। तो वो आए, मैंने कहा अंकल प्लीज बताइए क्या भेजा है गुरु जी ने। तो उन्होंने एक छोटा सा सिल्वर का कॉइन जो गुरु जी ने दिवाली के दिन एम्पायर स्टेट में अपने हाथों से दिया हुआ था। और प्रेम अंकल ने कहा कि मेरा सिंगापुर आने का कोई भी प्लान नहीं था और मैं वहां बैठा हुआ था, वहां पे मेरे कुछ रिलेटिव भी बैठे हुए थे और गुरुजी ने रिलेटिव को नहीं अंकल को, प्रेम अंकल को वो कॉइन दिया और कहा कि मेरा नाम लेते हुए कि उनको आंटी को वो ये दे देना मेरी तरफ से दिवाली का गिफ्ट। और मैं सोचने लगा मेरा तो कोई प्लान ही नहीं है सिंगापुर जाने का, मुझे क्यों दिया इन्होंने? कहते हैं ये सोच ही रहा था। और जैसे ही बाहर निकला तो मुझे मेरे फोन पर एक इनवाइट आई जो सिंगापुर में किसी ने मुझे बुलाया था। तो अचानक, कहते कुछ भी अचानक नहीं है, गुरु जी को सब कुछ मालूम था इसीलिए उन्होंने मुझे दिया। तो उनके थ्रू वो सिल्वर का कॉइन गुरु जी ने जो दिवाली में डिस्ट्रीब्यूट किया था वो मेरे लिए उन्होंने भेजा। तो वो बहुत ही बड़ा कीमती मेरे लिए वो गुरु जी का गिफ्ट है। तो ऐसे गुरु जी इस तरह से कराते थे जिससे पता चलता था कि गुरु जी कितना प्यार करते हैं हर संगत से, हर संगत से। और फिर आप सबको मालूम ही है कि गुरुजी जब जलंधर चले गए थे और कह गए थे कि दिल्ली की संगत को बैन कर दिया था कि ना जाए। और जब हम लोगों को पता चला तो
हमें समझ में आया कि हम किस संगत में आते हैं। तो मैंने चाचा जी को फोन किया और कहा कि आप गुरुजी से परमिशन लीजिए कि हम लोग किस संगत में आते हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं जालंधर में। तो जब उन्होंने पूछा तो गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा उनको खुली छूट है, उनको वो कहीं भी दर्शन कर सकते हैं, बोलो आ जाए वो। एंड हम सारे गए वहां पर, और किस तरह से फॉग था, दिसंबर का टाइम था, बहुत फॉग था, और किस तरह से गुरुजी ने फॉग लिफ्ट किया और हमारी फ्लाइट लैंड हुई, और किस तरह से हम जालंधर गए। और गुरुजी की का जैसे ही चरण स्पर्श किया मेरे हस्बैंड ने, गुरुजी ने कहा खड़े होकर के सत्संग शेयर करो, किस तरह से फॉग लिफ्ट करके तुम लोगों की फ्लाइट लैंड कराई, क्योंकि उसके बाद पूरा एयरपोर्ट बंद हो चुका था एंड वी हैड नो चांस कि हमें गुरुजी का दर्शन होता। वी वर ओनली देयर फॉर अ वीक। तो सारी चीजें जो वहां पर फर्स्ट टाइम हम जालंधर गए मंदिर, गुरुजी के वहां दर्शन किया, वहां लंगर खाया, गुरुजी ने वहां ठहराया, और किस तरह से कहा कि सुबह फिर आना, आलू के पराठे खिलाए गुरुजी ने, इतना इतना प्यार दिया गुरुजी ने। हम चाचा जी के साथ ही गए थे, वो भी थे, और बहुत बहुत ही असीम कृपा थी, हमने उनके दर्शन किए और फिर वापस आए हम। तो इस तरह से कितनी कितनी चीजें उन्होंने जो गुरुजी ने की हैं। अक्सर गुरुजी फोन कभी कभी कर देते थे। एक दिन जैसे गुरुजी ने कहा था कुड़ियां दा ब्याह कर, मुझे खुद नहीं समझ में आता था, तो मैं शादी.com उस समय नया नया निकला था, तो मैं उसमें बेटी से पूछ करके मैं उसमें डाल करके, और कंप्यूटर भी मेरे लिए नया नया था, मुझे नहीं समझ में आता था, तो मुझे बहुत टाइम लगता था उसको रिव्यू करने में, सोचने में, समझने में। तो मैं घंटों बैठी रहती थी। मेरे हस्बैंड ट्रैवल करते थे, बेटियां सब वहां थी और बेटा स्कूल में था, तो मेरे पास टाइम होता था। तो जैसे गुरुजी का हुक्म था, तो मैंने सोचा ये मेरा होमवर्क है। गुरुजी ने कहा था कुड़ियां दा ब्याह कर, तो मुझे ये होमवर्क करना है। तो मैं उसको गुरुजी की बात का मान रखने के लिए मैं ये कर रही थी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय, सही बताऊं तो। मैं वो देखती रही और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था क्या करूं। और मैं मन ही मन कहती थी कि गुरुजी खुद तो कुछ नहीं करते हो, मुझे इतना काम करा रहे हैं। तो एक रात यूं ही बैठे हुए थे हम, रात के 11 बजे थे, मेरे हस्बैंड थे, और मैं बहुत कंप्लेन कर रही थी गुरुजी के बारे में। अचानक ही लैंडलाइन फिर बजी, और जैसे ही फोन उठाया उधर गुरुजी, और वो कहते हैं, गुरुजी की एक टिपिकल वॉइस होती थी, कहते थे की कर रही थी, एंड मैं क्या बोलूं, क्या मैं कंप्लेन कर रही थी गुरुजी आपके बारे में, और आपने सुन लिया लगता है। तो मैं चुप हो गई, मैं कुछ नहीं बोली। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा छोटी कित्थे, क्योंकि सबसे छोटी वाली बेटी जो अभी बॉस्टन में है, उसको पता नहीं क्यों गुरुजी हमेशा छोटी बोलते थे, नाम नहीं लेते थे, और बहुत बड़ा प्यार करते थे गुरुजी उसको। तो कहते हैं छोटी कित्थे, उन्हें बुला। तो मैं दौड़ के गई, वो सो रही थी उस समय, वो घर पर आई हुई थी। तो मैंने उसको जगाया, मैंने कहा गुरुजी का फोन है, चलो बुला रहे हैं। तो वो एकदम हड़बड़ा के उठी, दौड़ती हुई आई और मेरे से कहती मैं क्या बोलूं, हेलो बोलूं, गुरुजी को क्या बोलूं। मैंने कहा आई डोंट नो। तो उसने फोन लेकर के तो कहती है जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं छोटी तू क्या कर रही थी। तो कहती है गुरुजी मैं सो रही थी। तो गुरुजी बहुत कस के हंसे और कहते हैं अच्छा सो रही थी, जा सो जा। तो वो दोबारा उसने कहा जी गुरुजी, और उसने फोन रख दिया। और मुझे बहुत ही, मैंने कहा अरे तुमने फोन क्यों रख दिया, मैं बात करती। कहती गुरुजी ने कहा अच्छा जाके सो जा। तो मैंने सोचा यही बात करनी होगी गुरुजी को। तो क्या मालूम गुरुजी क्यों, क्या उनको करना था, क्या ब्लेस करना था, वो खाली गुरुजी जानते हैं। पर इतना मधुर एक्सपीरियंस था कि मतलब उन्होंने बता दिया कि मैं जो कंप्लेन कर रही थी वो गुरुजी तक पहुंच गई है, और वो उन्होंने उसको कबूल कर लिया है। और उसके बाद से सब कुछ स्मूथ कर दिया गुरुजी ने, और सब बेटियों की शादियां कराई गुरुजी ने। और फर्स्ट बेटी के टाइम में तो गुरुजी, जैसे मैंने कहा, और सेकंड के टाइम में गुरुजी तो नहीं रहे, उसकी शादी हुई 2011 में। और मैं यही कहती थी कि जब गुरुजी थे तब तो उन्होंने सब कुछ कर दिया, अब किससे पूछूं मैं, क्योंकि 2 डेट्स थी, 1 अक्टूबर एंड 8 अक्टूबर। तो मैं बड़ी कंफ्यूज रहती थी, मैं कौन सा दिन लूं। तो मैं रोटी एक दिन बना रही थी और मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी मैं अब किससे पूछूं, किसी से पूछ नहीं सकती, गुरुजी से पूछती हूँ कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कौन सी डेट करूं, गुरुजी बताइए ना, आप ही बताइए। ये जोर जोर से बोल रही थी और रोटी बना रही थी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, रोटी में पूरा नंबर 1 आ गया।
और मैंने कहा ओ माय गॉड, मैंने हस्बैंड को बुलाया, कहते हैं हाँ देखो ना गुरुजी ने जवाब दे दिया तुमको। मैंने कहा कितना सही है। मैंने राइट अवे कॉल किया उस वेन्यू को जिनको मैंने 2 डेट्स बुक करी हुई थी। तो वो कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, फर्स्ट इज ऑलरेडी टेकन, सो वी हैव 8th of October फॉर यू। मैंने कहा नो 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 नो, वी वांट फर्स्ट ओनली। कहते हैं आई एम सो सॉरी मैम। तो अब ऑलरेडी हम लोगों ने वहां दिया हुआ था, सब इतनी सुंदर जगह थी, मिस नहीं करना चाहते थे, बच्चों की पसंद थी। मुझे समझ ना आया मैं क्या करूं, कहीं भी दूसरे वेन्यू पे कहीं भी नहीं मिल रही थी 1st of October डेट। सब कुछ फुल था उस यात्रा में, सब कुछ। मुझे समझ ना आया। मैंने कहा तो गुरुजी ने से पूछ रही थी, उन्होंने बोल दिया, अब मैं क्या करूं, गुरुजी की बात रखनी है। तो फिर मैंने गुरुजी को प्रे किया और जो आदेश आया है कि फर्स्ट को घर पर ही जो करना है छोटी सी, तो हम फैमिली वालों ने मिलके और उनके जो फैमिली थी, मेरे सन इन लॉ के, उनकी फैमिली, जो सब सुबह सुबह गुरुजी ने वो टाइम निकाला 5 बजे, और 5 बजे गुरुजी के सामने वहां फेरे हुए और उसकी शादी हुई। और फर्स्ट को जो मेन वहां पे वेन्यू था वो हुई। तो मतलब देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि गुरुजी चाहे चोले में हो या ना हो, ही इज ऑलवेज प्रेजेंट। इसलिए मैं ये बता रही हूँ, चाहे जितना मेरे लिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो, मे भी मेरे बच्चों को शायद ना पसंद आए, मैं शेयर कर रही हूँ, पर ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि गुरुजी अभी भी हैं। उनके चोले में रहना और ना रहना इस समय कोई मायने नहीं रखता है। He is listening to us. Everything that used to happen is same now. Everything is the same. He's still listening. He's still smiling. He's still helping us in each and everything. बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि उनके लिए आप समय निकालिए ना। आप इधर उधर की बातों में समय ना, नेगेटिव ना आप होइए, ना सुनिए, ना आप न्यूज सुनिए। Yes, we need to know what is happening. We have to be knowledgeable. ऐसा नहीं है गुरुजी कहते थे बेवकूफों की तरह बैठे रहो, क्या हो रहा है ये भी जानने की जरूरत है, हमें जागरूक रहना है। पर वरी में अपना समय व्यर्थ नहीं बिताना है। वो समय जो वरी में बिताना है वो गुरुजी के साथ प्यार से बिताना है और ब्लेसिंग पानी है। तो इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि ये चीजें जो हैं बहुत ही जरूरी हैं, इतनी जरूरी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर उसके बाद जब गुरुजी जाने लगे, जब गुरुजी को मालूम था कि वो चोला छोड़ के जाना है, क्योंकि उन्होंने खुद ही डिसाइड किया था, वो भगवान है ना, ही नोस कि कब उनको जाना है, कब उनको जाना है और कितनों को उन्हें ब्लेस करना है। इसीलिए गुरुजी चोला छोड़ने से पहले हमेशा मैं अपने एक्सपीरियंस सुना रही हूँ कि कहते थे, आंटी ट्रका भर भर लोगों को लेके आ, मैंने सबको ब्लेस करना है, ट्रका भर भर। किस लिए ब्लेस करके? आज के दिन के लिए ब्लेस करना था उन्हें कि ये जो समय आएगा जब हम गुरुजी के संगत बनेंगे, जब जुड़े रहेंगे, तो ये माड़ा समय जब आएगा उस समय हम स्थिर रहेंगे, परेशान नहीं रहेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे, क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं, गुरुजी से जुड़े रहेंगे, उनकी ब्लेसिंग मिलती रहेगी। यही एक टाइम था। इसीलिए गुरुजी चाहते थे कि जितने भी लोग हैं, हम जितने लोगों को जोड़ें आज के टाइम के लिए। तो इसलिए एक दिन गुरुजी ने मेरे से कहा, उषा आंटी तू ट्रका भर भर संगत लेके आए। तो मैं थोड़ी, क्योंकि मैं गुरुजी की हर बात मानती थी, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं तो यहाँ रहती भी नहीं हूँ, मैं कैसे ट्रक भर भर के लोगों को लेके आऊंगी, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता था। तो कैन यू बिलीव गुरुजी ने कितना आसान कर दिया कि उन्होंने मेरे पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ लिया। उसमें करीब रहे होंगे 50 लोग, तो वो लोग हो गए। उसके बाद मेरी फ्रेंड्स सिंगापुर में जब मैं जाती थी, तो किस तरह से गुरुजी ने एक स्वरूप से ही, जब मेरी फ्रेंड ने स्वरूप देखा और गुरुजी का माथा यूं छुआ, तो गुरुजी के स्वरूप से किस तरह से फ्रेग्रेंस आने लगी, पूरा घर उसका महक उठा। तो वो भी गुरुजी के शब्द वो हो गई, शरण में आ गई। और इस तरह से कई लोग मेरे घर आए, तो उन्होंने जब गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मेरी सारी फ्रेंड्स ने कहा मुझे भी स्वरूप मिलेगा, सबको स्वरूप बांटा, जो जो आता था सबको स्वरूप मिलता रहा, सब गुरुजी के संगत हो गए। उसके बाद
जैसे मैंने कहा प्रेम अंकल को गुरुजी ने ब्लेस किया, उनके थ्रू कितने लोगों ने गुरुजी का दर्शन किया, उन्होंने कितने लोगों को जोड़ा। तो गुरुजी कड़ी बना देते हैं, आपको माध्यम बना देते हैं, आपके थ्रू कितने लोगों को गुरुजी जोड़ते हैं। और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, फिर उनकी फैमिली, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, उनके फ्रेंड्स, फिर हमारी नेबरहुड में गुरुजी ने अचानक ही नोएडा में मेरे से कहा मैं तेरे डैडी के घर आऊंगा। And my father was retired as the Chief Justice of India. He was in the Supreme Court. He started in Allahabad High Court, Supreme Court. और उनके थ्रू उन्होंने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा था बुलाने के लिए। उन्होंने खुद स्वयं लिस्ट दी थी किसको किसको बुलाना है, और उन्होंने कहा था पुरानी संगत कोई नहीं आएगी क्योंकि ऑलरेडी सारे ब्लेस्ड है। उन्होंने कहा था नई संगत जोड़ना है। तो हमने सारे नेबरहुड को गुरुजी ने, आई कैन नॉट टेल यू गुरुजी कैसे हेल्प करते हैं। अपना सत्संग वो खुद ही कराते हैं। उन्होंने मुझे लिस्ट दिया था और कहा था इन लोगों को बुलाना है, और मेरे फादर के लिए कहा था कि उनको बोलो ये सुप्रीम कोर्ट के इतने इतने लोगों को बुलाना है। और कहा था मेरे से कि जितनी पुरानी संगत है संगत से कोई नहीं आएगा। उन्होंने खाली तूर अंकल को बुलाया था, जिन्होंने मुझे याद है आके सत्संग किया था मेरे घर पर नोएडा में गुरुजी के सामने। और इतना स्ट्रॉन्ग उनका सत्संग है जो आप लोग ने सुना होगा। कितने लोग गुरुजी के फॉलोअर हो गए उसके बाद। और उसके बाद उन्होंने कहा था पूरे एक्सटेंडेड फैमिली को बुलाओ दोनों साइड, तो सारे लोग आए हुए थे। एंड ही हैंडपिक्ड एवरीबॉडी जिसको जिसको होना था। एंड ही टोल्ड मी एग्जैक्टली कौन लंगर बनाएगा और क्या बनेगा। उस समय गुरुजी हाथ से प्रसाद नहीं देते थे एम्पायर स्टेट में। उन्होंने कहा मैं हाथ से प्रसाद दूंगा, इतना बनना है, खुद बताया था, वो बना। एंड देन ही सेड, इवन ही सेड कि कौन मुझे लेने आएगा और कौन मुझे रिसीव करेगा। एवरी स्मॉल डिटेल ही हैड टोल्ड, एवरीथिंग। एंड उसके बाद जब ये सब कुछ हो रहा था, जब मेरी सारी नेबरहुड में सबको इनवाइट किया गया था, जब सब आए थे, उनमें से एक आंटी का नेक्स्ट डे फोन आता है। उन्होंने गले में पट्टा पहना हुआ था, उनकी नेक में बहुत प्रॉब्लम थी, वो टर्न नहीं कर पाती थी, तो वो ऐसी जगह बैठी थी कि बस सीधे गुरुजी की उनका दर्शन होता रहे। तो उनका फोन नेक्स्ट डे आया, बोली मेरी मदर से कि वो मिसेस सिंह वो कौन थे, इतने पावरफुल हैं, क्योंकि उनके दर्शन के बाद जब मैं घर गई मेरी नेक बिल्कुल ठीक हो गई, मुझे पट्टे की जरूरत ही नहीं है। ये कौन कर सकता है? ना वो गुरुजी की भक्त है ना जानती हैं, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस करना था। आज भी गुरुजी चाहते हैं नई नई संगत को ब्लेस करना चाहते हैं। आपके आसपास जो भी सफरिंग हो रही है, अगर आप फोन के थ्रू उनको अपना गुरुजी का स्वरूप भेजिए, जैसे मैंने भेजा। मेरी फैमिली में एक हैं दूर के, वो नहीं बिलीव, वो साईं बाबा भक्त, इट डजंट मैटर किसके भी भक्त हों। इस समय महादेव की जरूरत है, इस समय वैद्यनाथ की जरूरत है, जो भी है। पर मेरे लिए तो वही सब कुछ है, आपके लिए जो भी वो ठीक है। पर अगर वो मेरे से कह रही हैं तो मैं अपने गुरुजी का ही स्वरूप भेजूंगी। मैंने भेजा और किस तरह से वो ठीक होने लगी। तो आज भी यही हो रहा है, नई नई संगत को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। तो आपके थ्रू बहुत लोगों को ब्लेसिंग मिल सकती है। आप वो जरिया बनिए, आप वो कड़ी बनिए, जो गुरुजी की ब्लेसिंग आप पास कर सकते हैं। इस माड़े समय में गुरुजी का स्वरूप जहां भी पहुंच जाए, जो ना भी पहुंचे आप अपने फोन के थ्रू भेज सकते हैं। इस समय कोई कहीं नहीं जा सकता। फोन के थ्रू गुरुजी ने ये आजकल ये माध्यम, ये जूम के थ्रू, इस टाइम, ये बदलते टाइम में गुरुजी ने इसीलिए ये सब शुरू कराया लास्ट ईयर से, कि कोई कहीं नहीं जा सकता है, पर बैठे बैठे घर बैठे हम सत्संग कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हम सब कुछ भेज सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि गुरुजी नहीं चाहते थे मीडिया वाले या इस तरह से हम फोन यूज करें, पर आजकल के टाइम में कितना गुरुजी ने छूट दी हुई है कि हम सब इकट्ठा बैठ करके एक साथ गुरुजी को याद कर सकते हैं और उनको बिल्कुल बिल्कुल 100% वो कर सकते हैं। तो किस तरह से गुरुजी ने नोएडा में जब आए तो उन्होंने कितनी कितनी आसान करा हुआ था सबको ब्लेस करना। तो नई संगत को हमें जोड़ना है, ये गुरुजी का हुक्म है। और आज भी चाहे हम सियाटल यहाँ पर आए हैं, मैं ये सत्संग जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी का आदेश हुआ 2006 में। अचानक ही एक दिन, आपको मालूम है मेरे हस्बैंड ने थोड़े दिन पहले शेयर किया था कि उनको ऑफिस के थ्रू बहुत बड़ा ये असाइनमेंट मिला था प्रमोशन के लिए, और हम सिंगापुर में थे और गुरुजी के बर्थडे में गए हुए थे। और किस तरह से फोन आया उनके बॉस का, उसने कहा कि यहाँ आके तुम्हें, और हमारा बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि हम गुरुजी में रम गए थे, हमें नहीं आना था इंडिया वापस।
हम दोनों जन का मन यही था कि हम चाहे ये रिजाइन करके छोड़ करके यूएस वापस नहीं जाएंगे, हम सिंगापुर से खाली गुड़गांव में ही रहेंगे, गुरुजी के आश्रम के आसपास ही वहीं रहेंगे कहीं, और गुरुजी के सानिध्य में रहेंगे। यही हमारा पूरा प्लान था। पर गुरुजी को तो मालूम था ना कि उन्हें चले जाना है, तो उन्होंने 2006 सितंबर में सारा कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि वो 2007 में चले जाएंगे। और हम इंडिया इसलिए जाते खाली गुरुजी की वजह से, क्योंकि गुरुजी हमारे सबसे परम पूज्य फैमिली मेंबर हैं। एवरीबॉडी इज सेकंड। तो उन्होंने कहा तुम सब लोगों को एक, उन्होंने इस तरह से बनाया कि हमें वापस आना पड़ा सियाटल। उन्होंने कहा तू जा अपनी कुड़िया का ब्याह कर, उन्होंने पास डे एंड वी हैड टू कम बैक। और हम जैसे यहाँ आए, मेरी बेटी का एंगेजमेंट विद इन अ मंथ उसकी एंगेजमेंट हो गई। फर्स्ट कॉल आई मेड इज टू गुरुजी, नॉट टू एनीबॉडी एल्स। एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी एंड ही सेड तुरंत ब्याह कर, तुरंत ब्याह कर। कौन कर सकता है इतना प्यार, अपनापन। और यहाँ भेजा, हमें किस रीजन से भेजा हमें उस समय नहीं समझ में आया। मैं रोती रहती थी दिन रात विरह में, गुरुजी से दूरी में। अब कैसे मैं गुरुजी के पास जाऊंगी एम्पायर स्टेट, बहुत रोती थी। और गुरुजी कहते थे तू देखी चल, तू देखी चल। देयर इज अ रीजन व्हाई गुरुजी डज एनीथिंग। उस समय हमें नहीं समझ में आता, हम रोते रहते हैं, पर गुरुजी हमें आगे सुनहरा टाइम दिखाते हैं। यहाँ आकर के उन्होंने ब्लेस किया कितनी संगत को, किस तरह से यहाँ सत्संग शुरू कराया गुरुजी से। गुरुजी ने कहा था मैं एक रीजन से भेज रहा हूँ, एंड दिस वाज द रीजन। ही वांटेड माय हस्बैंड टू स्टार्ट सत्संग हियर इन सिंगापुर। उनको उन्होंने ड्रीम में दिखाया इस घर में कि बाहर तो नेम प्लेट लगा गुरुजी निवास। मेरे हस्बैंड ने राइट अवे उसको मंगाया इंडिया से, और अपने हाथों से कील ठोककर गुरुजी निवास वो प्लेट लगाई जैसे गुरुजी का आदेश था। और गुरुजी का ये हमारा घर नहीं है, वी आर जस्ट केयर टेकर्स, इट्स ऑल गुरुजी। और यहाँ पे इतनी अनुभूतियां गुरुजी ने दिलाई, इतना सत्संग शुरू करा, इतने संगत को भेजा उन्होंने दिल्ली से, इनन्यूमरेबल, रश्मि आंटी, पंकज अंकल, पंकज सिंह, मतलब अमेजिंग, कितने लोग, मेहरोत्रा अंकल, चोपड़ा अंकल, अश्वनी अंकल, पायलट आंटी, और सबसे पहले जो आई थी आंटी आहूजा आंटी चंडीगढ़ की, सबसे पहले वो आई थी। दुआ अंकल, आई कांट नेम, आई मीन आई एम सॉरी इफ आई मिस्ड, मैं भी भूल जाती हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है। मखीजा अंकल, नारंग अंकल, सारे गुरुजी के एक एक ब्लेसिंग लेके गुरुजी ने सारों को यहाँ भेजा और ब्लेस किया ये गुरुजी निवास। और यहाँ पे सत्संग शुरू हुआ, 2 से शुरू हुआ, 4 से शुरू हुआ, 2007 से जैसे गुरुजी गए हैं वे वर डिस्ट्रॉट। और संगत शादी के बाद से गुरुजी ने यहाँ शुरू करा दिया सत्संग, 15 लोगों को भेज के अपनी संगत। किस तरह से हम रोज सत्संग करते थे, और एवरी थर्सडे 10 साल तक मंडे थर्सडे यहाँ सत्संग होता रहा। घर पर ही लंगर बनता था। धीरे 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 करते हुए 100-150, जब बहुत पार्किंग की स्पेस प्रॉब्लम हो गई तो गुरुजी ने भाई सेंटर में शिफ्ट किया। यहाँ पे नेबर्स प्रॉब्लम कर रहे थे, पार्किंग इश्यू हो गया था, ये गुरुजी ने कराया। और वहां जाते हुए इतनी संगत बढ़ गई, इतनी संगत बढ़ गई, क्योंकि इतना बड़ा अरेंजमेंट गुरुजी ने वहां करा दिया। भाई सेंटर, वहां पे ना कुछ लिकर अलाउड है, ना वहां नॉन वेज अलाउड है। इतना ब्यूटीफुल, खाली मेडिटेशन है वहां पर। ब्यूटीफुल प्लेस, कौन कर सकता है? गुरुजी नहीं है ना, अभी भी हो रहा है ये सारी चीजें। एवरीथिंग इज डन बाय गुरुजी। तो आज भी गुरुजी विद्वान हैं, आज भी वो फॉलो कर रहे हैं, आज भी वो हम सबको हुक्म दे रहे हैं। एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग गुरुजी निवास में। मैंने मेरे हस्बैंड ने भी शेयर किया किस तरह से शिवलिंग बन जाती है। हर एक संगत मेंबर ने वो विटनेस करा हुआ है। मैं सत्संग एक दिन सुना रही थी और मेरे आंखों के सामने जितने संगत थी, उस बिल्कुल जैसे अमरनाथ का होता, इतनी बड़ी सी बिल्कुल आइस वाली शिवलिंग विंडो पर बन गई थी। हाउ इज इट पॉसिबल? गर्मी का टाइम था। This is all Guruji. He comes at every sangat. He shows his presence. He blesses everybody.
कितनी कितनी संगत को ब्लेस किया है गुरुजी ने। शिवलिंग बन जाती है, ओम हो जाता है, डोर बेल बजती है, अचानक ही दरवाजा खुल जाता है, रात में रात भर खुला रहता है, अचानक ही पूरा गराज डोर अपने आप खुलता है और बंद हो जाता है। कौन करता है ये? अचानक ही पानी, जैसे कई बार शेयर किया, 4 बजे रोज पानी चढ़ जाता था। ही शोड हिज प्रेजेंस। अचानक ही वो फ्रेग्रेंस आने लगती है। गुरुजी के स्वरूप से अमृत आया कितनी बार। अभी भी गुरुजी की लेफ्ट आई, जो एक शिवलिंग रखी है, लेफ्ट आई से एवरी सिंगल डे ज्योति निकलती है, ज्योति सीधे जाती है वो शिवलिंग पर। ये क्या है? ये गुरुजी की प्रेजेंस है। तो आप कभी ना सोचिए कि गुरुजी नहीं है। गुरुजी हर घर में है। बस वो श्रद्धा और भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। उनको अपने पूरी श्रद्धा दीजिए, पूरा प्यार दीजिए और सोचिए, ये सरेंडर करिए कि जो भी टाइम है गुरुजी इसको कटवाएंगे और हमें सबको आगे बढ़ाएंगे। ये जो माड़ा समय है, ये हम सत्संग पॉजिटिव वाला सुने ना, कोई दुख वाला ना सुने, कोई दुख वाले गाने नहीं सुनिए, दुख वाले सीरियल नहीं सुनिए, दुख वाली न्यूज नहीं सुनिए। अगर आपको गुरुजी की ऊर्जा पानी है तो आपको स्ट्रांग होना है, आपको स्ट्रांग चीजें सुननी है और करनी है। अगर अभी देखिए ये नवरात्रि खत्म हुई है, शक्ति सबके घर में आई है, सारी संगत। मैं सोचती हूँ इंडिया में, दिल्ली में कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे दुर्गा माता की ना हो। हर घर में होता है। और वो शक्ति आप महसूस करिए ना, वो माँ आपको शक्ति देके गई है। आप निराश नहीं होइए। और गुरुजी शिव शक्ति दोनों साथ हैं, उनको लेके चलिए 100%। आज मैं यही कहते हुए अंत करती हूँ। और बहुत बहुत चीजें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ किसी और दिन पर। आज का गुरुजी का एम यही है कि ये माड़े समय में हम पूरी श्रद्धा से आगे बढ़ें, और अगर बुरा हो भी रहा है तो उसको हम गुरुजी की शक्ति से उसको पार करें, और आने वाला समय अच्छा होगा, बहुत अच्छा होता है। ये सोच के चलें, हल्के से ही गुरुजी सब कुछ निकाल देंगे। यही कहते हुए जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू टू मंदिर मैनेजमेंट, आप सबका, सारी संगत जो आई हुई है, जुड़ी हुई है, आप सबका थैंक यू। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जहां भी हैं आप। जय गुरुजी, थैंक यू।